So once we understand how to write potential energy due to forces that we have learned, we just need to take few examples on that. Alright, but before that let's get our equation straight. So अपनी इक्वेशन क्या बन गई है अभी तक? कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. राइट, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में किस फोर्सेस का वर्क लिख देना है ये भी नोट कर लीजिए प्लीज. ऑल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का, ठीक है, ऑल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क लिख देना. सो एक टर्म डिफाइन होती है मैकेनिकल एनर्जी, विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. राइट, सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी. क्या किसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के सम को बोलते हैं. तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम. दिस इज बेसिकली वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम. ठीक है, वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम. तो जब भी मैकेनिकल एनर्जी बोले तो याद रखिएगा वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं सिस्टम की. तो इसके ऊपर दो एग्जांपल्स इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे जहां पे हम इसको अप्लाई करके दिखाएंगे इस इक्वेशन को. ठीक है, वहां पे एक दो चीजें और आएंगी जो मैं एक बार इधर भी कवर कर देता हूँ, एक बार उधर भी कवर हो जाएगा, जो कि बड़ी सिंपल सी बात है याद रखने को, पर समझे तो थोड़ा सा टेढ़ा काम है. ओके, देखिएगा 5 फोर्सेस हमने पढ़े. ठीक है, एक है mg, एक था स्प्रिंग. इनका तो वर्क हमें इनडायरेक्टली लिख के काम चल जाएगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव थे, तो पोटेंशियल एनर्जी से काम हो जाएगा. ठीक है, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसका वर्क हमें लिखना पड़ेगा. ये हो गया आपके 1 2 2.5. ओके, 2.5 में एक आता है स्टैटिक, और तभी 3 होगा दोनों मिलके, और चौथा आता है आपका नॉर्मल, और 5वां आता है टेंशन. इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये तीनों इफ इंटरनल टोटल वर्क इज 0, यदि ये इंटरनल है तो इनका टोटल वर्क 0 आ जाता है. इन तीनों, इन ढाई का, ढाई बोलना पड़ेगा क्योंकि आधा इधर चला गया. राइट, तो ये जो ढाई फोर्सेस हैं, टेंशन, नॉर्मल, स्टैटिक, फ्रिक्शन, यदि इंटरनल होंगे तो इनका टोटल वर्क 0 आएगा. राइट, तो इसका प्रूफ आप लोग पोस्ट करिएगा व्हाट्सएप पे. हमने लेक्चर में आगे कवर भी किया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, बट खुद से लिख के पोस्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा. तो ये आप पोस्ट करिएगा
और 2 एग्जाम्पल्स इसके बाद है जो मैंने लेक्चर में लिए थे, वो आप देख लीजिए. सो आई थिंक दैट वुड कवर द बिगनिंग पार्ट ऑफ दिस. एंड वंस यू फिनिश दैट दोज 2 एग्जाम्पल्स, तो मैं होमवर्क बता देता हूँ. इस लेक्चर के बाद के जो 2 लेक्चर्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, वो करने के बाद का होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ. HCV का चैप्टर 8, (11 to 21), and 31 to 37. ठीक है, तो ये आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं. ठीक है, आफ्टर यू वॉच द 2 lectures which are related to this. चलिए जी, थैंक यू.